नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य बनाया है, जिसको जीतने के लिए बीजेपी कोई भी दांव नहीं गंवाना चाहती है, जिसके लिए बिना समय गंवाए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आई कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता भी कर लिया है। तो कौन से दल को कितनी सीटें मिलने जा रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन भी किया है, जिसमें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीजेपी 2014 और 2019 की तुलना में इस बार यूपी में कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की संख्या बढ़ गई है और उनके लिए सीटें छोड़नी पड़ रही है। यूपी की 80 सीटों में से 74 सीट पर बीजेपी खुद चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी। बीजेपी ने अपना दल एस और आरएलडी को 2-2 लोकसभा सीटें देने का प्लान बनाया है, तो सुबह सपा और निषाद पार्टी के लिए एक लोकसभा सीट देने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन सीटों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक गठबंधन की बात करते समय ही उन्हें मिलने वाली सीटों की संख्या बता दी गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी 2014 और 2019 में यूपी की 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 2 सीटें अपना दल एस के लिए छोड़ा था। 2014 में बीजेपी ने अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर लोकसभा सीट दी थी, जबकि 2019 में मिर्जापुर और सोनभद्र लोकसभा सीट दी गई थी। अपना दल एस दोनों ही चुनाव में दोनों सीटें जीती थी और 2024 चुनाव में भी बीजेपी ने सोनभद्र और मिर्जापुर सीट फिर से अपना दल एस को देने का फॉर्मूला बनाया है। हालांकि अनुप्रिया पटेल 5 सीटों की डिमांड कर रही हैं। इसके अलावा आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें देने का फॉर्मूला बनाया गया है। बता दें कि आरएलडी की ओर से बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट मांगी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी हरी झंडी नहीं दी है। बागपत सीट देने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन बिजनौर सीट पर पेच फंसा हुआ है। तो वहीं सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए का हिस्सा है, जिनके लिए बीजेपी पूर्वांचल की 1 लोकसभा सीट छोड़ रही है। बता दें कि घोसी लोकसभा सीट राजभर के खाते में जा सकती है। हालांकि राजभर 3 सीटें यूपी में और 2 सीटें बिहार में मांग रहे हैं। इसी के साथ योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद की पार्टी को भी बीजेपी 1 सीट दे सकती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें 1 सीट मिली थी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सिर्फ 6 ही सीटें देगी या उनकी डिमांड को मानकर कुछ सीटें और चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।